आप हंस क्यों रहे? तुम्हें यहाँ आकर अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अब आप बातें करते रहेंगे या मुंह दिखाई भी देंगे? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरी माँ के कंगन है। नहीं, मैं पहन लेती हूँ। थैंक यू। अब नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर, नहीं जाएंगे ना? रिलैक्स सोबी, मैं कहीं नहीं जा रहा। बहुत खूबसूरत है। तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ठीक है जी। तुम सोई नहीं अभी तक? मैंने कहा था ना आपसे कि मुझे छोड़कर मत जाइएगा, फिर क्यों गए आप? सोबिया, माँ जी ने जबरदस्ती भेज दिया था, इसलिए। अब नहीं जाएंगे मुझे छोड़कर, नहीं जाएंगे ना? रिलैक्स सोबी, मैं कहीं नहीं जा रहा। मुझे आज एहसास हो रहा दानी कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही हाथों से अपना ही घर उजाड़ दिया। खुद को इल्जाम मत दो सोबी, जो भी हुआ या जो हो रहा है सब कुछ मजबूरी में हो रहा है। मैं कब राजी था इस शादी से? अगर तुम लोग मजबूर ना करते तो मैं कभी भी। जानती हूँ दानी कि मैंने ही मजबूर किया था आपको, लेकिन मैं क्या करती? आपके घर वालों ने वारिस वारिस की रट जो लगा रखी थी। तो फिर सोबी हौसला करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर। आई एम सॉरी दानी, जानती हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद को नहीं रोक पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है दानी कि आप मुझसे दूर हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा सोबी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। रानो से शादी सिर्फ औलाद के लिए की है, इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। मेरे दिल में क्या है तुम अच्छी तरह जानती हो ना सोबिया। तो फिर अब रोना नहीं, जानती हो ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं देख सकता। चलो आंसू पोंछो, शाबाश, और रिलैक्स करो। चलो अब लेटो। लेकिन आप मुझे छोड़ कर नहीं जाएंगे? मैं कहीं नहीं जा रहा, लेटो। तुम लेटो, मैं कहीं नहीं जा रहा। यही देखो, मैं यही हूं तुम्हारे पास। सो जाओ।
इस मासूम का क्या कसूर था जो मैंने इसे इंतजार करने के लिए छोड़ दिया? क्या सोचती होगी? सोबिया, सोबिया उठो, सुबह हो गई है। वो माँ जी, मैं अम्मा जी के घर तो जाऊंगी ना? हाँ हाँ, चली जाओ। मैंने ड्राइवर से कह दिया उसके साथ चली जाना। अब बल्कि दानियार, जी माँ जी। तुम साथ ले जाना इसे। जी मैं ले जाऊंगा। मैं भी साथ चली जाऊंगी। क्यों? तुम क्यों जाओगी? देखे ना माँ जी, नई नवेली दुल्हन है, अकेले जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अगर आप नहीं चाहती तो। नहीं, ठीक है, चले जाना तुम भी साथ। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? रानो, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। आपको पता है, जब वो मुझे इस तरह देखेंगे ना तो वो बहुत खुश होंगी। तो उनको होना भी चाहिए। अब देखिएगा मैं अपने मोहल्ले की सारी लड़कियों को किस तरह जलाती हूँ। बहुत मजाक उड़ाती थी ना मेरा। जब मैं जाऊंगी ना उनके सामने इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। तुम्हें सब हवेली में कैसे लगे? सब बहुत अच्छे हैं, माँ जी, बड़े साहब और आप तो सबसे अच्छी हैं। पता है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरे आने से आप लोग इतना खुश होंगे। अरे क्यों नहीं खुश होंगे, तुम हमारी इस हवेली की रौनक जो हो। सोबिया जी, मैंने अम्मा से कहा है कि सबको बुलाना। शाम तक रुकूंगी ताकि सब लोगों से मैं मिल लूं। शाम तक क्यों? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 2-3 दिन के लिए रुक जाओ। हाँ, माँ जी को बुरा तो नहीं लगेगा? माँ जी क्यों बुरा मानेगी? फिर ठीक है, सिर्फ 2 दिन रुकूंगी मैं। अरे हाँ, 2 दिन क्यों, 4 दिन रुको। कौन मना कर रहा है तुम्हें? चलो, देर हो रही है, तुम्हारे घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक, चलो। इमामदीन, आजा, दरवाजा खोल। वही लोग हैं। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। आए 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 बेबी जी, इधर इधर बैठी। मीर जी, हमारी तो किस्मत ही खुल गई है जो आप जैसे बड़े लोग हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मुझे चाचा, ये गरीब खाना थोड़ी है, अब तो ये मेरा भी घर है।
मीर जी माफ कीजिएगा, आपकी शान के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नाश्ते का इंतजाम किया है हमने। भाई खतीजा जल्दी से नाश्ता लगाओ ना। नाश्ता तो कब से लगा हुआ है। अरे रहने दो खतीजा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों जी, आप नाश्ता नहीं करेंगी बीबी? दरअसल खाला हम लोग नाश्ता करके आए हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे प्लीज। हाँ माँ लोग सही कह रहे हैं। पता है सुबह सुबह माँ जी ने हमें बहुत अच्छा नाश्ता कराया, जैम मक्खन अंडे सब कुछ थे। पेट भर के खाया मैंने तो, मुझे तो भूख नहीं है। फिर भी मीर जी, आप पहली बार गरीब खाने पर आए हैं, अगर थोड़ा बहुत चख लेते तो हमारी इज्जत हो जाती। तकल्लुफ की बात नहीं, अब तो आना जाना लगा रहेगा। आज रहने दे, फिर कभी खा लेंगे। चले जी, जैसे आपकी खुशी। और बताएं, सब ठीक है ना? ये रानू ने तंग तो नहीं किया? मुझे तो बहुत सताती थी। अरे नहीं तो, बल्कि पता ही नहीं चल रहा था कि रानो जो है वो ब्याह के आई है। ऐसा लग रहा था कि जैसे रोज काम पर आती है वैसे ही आई है। और हम लोगों ने तो रानो का बिल्कुल हमेशा की तरह वैसे ही ख्याल रखा जैसे पहले रखते थे। रानो, बताओ ना अम्मा को। जी सोबिया जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। माँ जी बाबा जी सबने बहुत अच्छी तरह से बात की मुझसे। और पता है मीर जी जो है ना, उन्होंने मुझे एक कंगन भी दिए। बस बहुत अच्छे हैं, अल्लाह मुबारक करे। बस हमारे लिए तो जी यही काफी है कि ये खुश रहे। हमारी रानो खुश रहेगी खतीजा। तू क्या मीर शुजात के खानदान को जानती नहीं है? हम और हमारे बड़े सालों से इनकी खिदमत करते चले आ रहे हैं, और फिर अब तो हमारी रानो खैर से उस घर की बहू है, इसका तो बहुत ख्याल रखेंगे वो। दानी, आपको मीटिंग पर जाना है ना? देर हो रही है ना? चले? हम लोग चलते हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी देर तो बैठे। नहीं खतीजा, हम लोग फिर आएंगे ना। और फिर माँ जी भी घर में अकेली हैं, उन्हें कौन देखेगा? देर हो रही है, चलते हैं। सोबिया जी, आपने तो कहा था कि मैं रुक सकती हूँ। हाँ, तो तुम्हें कौन साथ ले जा रहा है? तुम तो यही रुकोगी। और फिर रस्म भी है ना कि जो बेटी होती है वो माँ के यहाँ कुछ दिन रुकती है। और फिर हवेली कौन सा दूर है, जब फोन करोगी ड्राइवर भेज के बुलवा लूंगी। चले? अब तो आना जाना लगा रहेगा, अभी हम चलते हैं। जी जरूर मीर जी, आपका अपना घर है, जब जी चाहे आ जाइएगा। मैं चलती हूँ, जब तक तेरा दिल करे यहाँ रुकना। कोई जल्दी नहीं है, समझी? जी। अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चले? कितना ख्याल रखती है मेरा वो। रानो, तुझे कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? मैंने मीर दानियाल और सोबिया जी को यहाँ से जाते देखा, तो बस समझ गई कि तू भी आई होगी। गाड़ी देखी थी तूने? अच्छी है ना? हाँ बहुत अच्छी है। अब क्या आऊंगी ना तो दूसरी वाली गाड़ी में आऊंगी। पता है वो इससे भी बड़ी होगी। चल चल अंदर चल, बहुत सारी बातें करूंगी तुझसे। हाँ चल। जाओ तुम लोग, मैं चाय बना के लाती हूँ। आज बड़ा मुबारक दिन है भाई खतीजा, इतने बड़े लोग हमारे घर पे आए। देखा मामदीन, मैं ना कहती थी कि सोबिया रानो को कभी खुश रहने नहीं देगी, आते ही उसे माँ जी की फिक्र सताने लगी। वैसे तो पूछती नहीं, आज बड़ा ख्याल आ रहा था उनकी तन्हाई का। मीर दानियाल को भी बैठने नहीं दिया उसने। ये छोटी छोटी बातें सोचेगी ना तो जीना मुश्किल हो जाएगा तेरा। और फिर वो ठीक ही तो कह रही थी भाई, बड़ी बेगम साहबा हवेली में अकेली होंगी तो फिर साथ लग के क्यों आ गई? हवेली में रुक जाती ना उनके पास, खिदमत करती उनकी। अल्लाह माफ करे भाई, एक तुम औरतों की यही बातें फसाद फैलाती हैं। देख खतीजा, ये फालतू बातें मत सोच, और ना ही इस किस्म की बातें रानो के दिमाग में डालना, समझी? तो चल मेरी डायरी और कागजात लाके दे, मैं जमीनों का चक्कर लगाया। देखा तूने, कहती थी ना मैं कि शादी के बाद रानियों की तरह रहूंगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमूंगी। अब आ गया यकीन? हाँ, अब तो वाकई यकीन आ गया। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आज तक कभी तेरी किसी बात पे यकीन नहीं किया था। मैं तो समझती थी कि तू बेवकूफी में ऐसी बातें करती है। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जो कहती हूँ वही करके दिखाती हूँ। अच्छा छोड़ना, ये बता मैं लग कैसी रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है, और तेरा ये सूट तो बहुत ही अच्छा है। हाँ दिखा कंगन। हाय ये तो बहुत प्यारे हैं, सोने के हैं। लो, तो क्या मैं नकली पहनूंगी? ये उनके खानदानी कंगन है, माँ जी ने दिए थे मीर दानियाल को मेरी मुंह दिखाई के लिए। बहुत अच्छे हैं।
अच्छा वैसे बता, माँ जी और मीर जी ने तुझसे ठीक से बात तो की ना, या अभी तक तुझे नौकर ही समझ रहे हैं? तुझे अंदाजा नहीं है मेरी एक दिन में कितनी इज्जत बढ़ गई है। किसी की मजाल नहीं है जो मुझसे ऐसी वैसी बात कर सके। और सोबिया जी, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं तुझे? नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल रखती है मेरा। कहती है किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बता। मेरी तो समझ से बाहर है, वो भला कुछ कैसे हो सकती है? मीर दानियाल के तेरे पास आने पर भी नाराज नहीं हुई? कुछ नहीं कहा उसने? नहीं ना, वो क्यों कहती, वो तो आए ही नहीं मेरे पास। मीर दानियाल सोबिया जी के पास ही थे। तू अकेली थी? नहीं नहीं, मीर दानियाल जी आए थे और देख ये कंगन देकर गए। फिर कहने लगे कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। पता है फिर मुझे नींद आई और मैं सो गई। सुबह मुझे माँ जी ने उठाया, वो तो थे ही नहीं कमरे में। मुझे भी दिखा जरा, क्या दिया मुंह दिखाई में मीर दानियाल ने? हाँ माँ, ये देख, ये कंगन दिए हैं और अम्मा और भी ज्यादा जेवर दिया है। वो तो मैं वही हवेली में छोड़कर आई हूँ ना, सिर्फ ये कंगन और ये सेट पहनकर आ गई। अच्छा है ना? बड़ी बीबी जी और बड़े साहब खुश तो थे ना? हाँ माँ, वो तो। इसकी बातों में ना आओ चाची, इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। क्या मतलब? चुप कर शन्नू की बच्ची, कुछ नहीं हुआ अम्मा, कसम से। ये चुप करने का वक्त नहीं है चाची, वो लोग अभी भी इसे नौकर ही समझ रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी भी बात ना की तो ये सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार देगी। क्या हुआ रानू? ये तो पता नहीं क्यों चुपचाप बैठी हुई है। मैं बताती हूँ सारी बात। सच सच बता, क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, कसम से ऐसी कोई बात नहीं थी। मीर जी आए थे, उन्होंने ये मुंह दिखाई भी दी थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए गए तो मुझे नींद आ गई। बकवास ना कर, ये तूने खुद ही तो कहा है अभी। तो चुप रहे, मैं तुझसे ये थोड़ी कहा था। चल चल, देर हो रही है। चीमू इंतजार करी होगी, उससे वादा किया था कि मैं उससे मिलने आऊंगी। चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ बैठ के सच सच बात बता पूरी, क्या हुआ? क्या है अम्मा, कहा तो है ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। चल, देर हो रही है, चल। किसने इजाजत दी थी रानू को वहां छोड़कर आने की? बाबा, इजाजत तो किसी ने नहीं दी है, तो ये रस्म ही ना। ये रस्मों का ख्याल किसे आया, ये मैं समझता हूं। दानी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढते फिर रही हूँ और अब यहाँ है। वो तो मुझे बशारत ने बताया कि आप आ गए। हाँ, आ गया हूं और बाबा की डांट भी सुन रहा था। क्या जरूरत थी रानू को वहीं छोड़ के आने की? पता है दोनों कितना नाराज हो रहे थे। दानी, मैंने आपको बताया भी था कि रस्म है, और फिर वो खुद भी रुकना चाहती थी। अगर मैं जबरदस्ती करती तो वो क्या सोचती कि मैं उसको खुश नहीं देखना चाहती, और मैं नहीं चाहती दानी कि उसके दिल में मेरे लिए कोई गलतफहमी पैदा हो। और वैसे भी 2 दिन की तो बात है दानी, आ जाएगी। हाँ, मगर तुम्हें तो पता है कि बाबा कब समझते हैं। खैर, मेरे कपड़े कहाँ हैं? वो तो मेरे कमरे में है दानी। और वैसे आप यहाँ क्यों आ गए? हाँ, बस मैं समझा कि यहाँ है। चलो मेरे कपड़े दो। वैसे मैं सोच रही थी दानी कि आपके कुछ कपड़े यहाँ रानू के कमरे में रख दूं। जहां है वहीं रहने दो। चलो। थोड़ी देर मेरे पास बैठ भी जा, जब से आई है काम में लगी। रानू, तुझे हवेली में रहना था ना? पहुंच गई हवेली में। जेवर, कपड़ा, रुपया, पैसा सब मिल गया तुझे। सोना भी बेहिसाब मिला। लेकिन एक बात बता मुझे, शौहर मिला तुझे? देख रानू, तू अभी बच्ची है,
इन हवेलियों की साजिश नहीं जानती। ये हम लोगों की कभी इज्जत नहीं कर सकते, ना अपने बराबर समझ सकते हैं। इन्हें सिर्फ अपने रुतबे और अपने खानदान की फिक्र रहती है, और उन्होंने ये शादी भी इसीलिए की है कि उनकी हवेली में जो कमी है वो तू पूरी कर दे। उन लोगों को तुझसे मोहब्बत नहीं है, वो तुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उनका ये मकसद पूरा हो गया ना तो वो तुझे... ऐसा कुछ नहीं होगा, ना ही मैं ऐसा होने दूंगी। अपना अच्छा बुरा समझती हूँ मैं। अगर तू समझदार होती तो पहले दिन ही समझ जाती, जब सोबिया ने मीर दानियाल को तेरे पास आने ही नहीं दिया। सोबिया ने मजबूरी में शादी करवा तो दी है, लेकिन वो तुझे कभी भी मीर दानियाल का होने नहीं देगी, इसीलिए यहाँ छोड़ गई तुझे, ताकि उसके साथ वक्त गुजार सके। मैंने अम्मा से कहा है कि सबको बुलाना, शाम तक रुकूंगी ताकि सब लोगों से मैं मिल लूं। शाम तक क्यों? बल्कि मैं तो कहती हूँ कि 2-3 दिन के लिए रुक जाओ। अम्मा तुम खामखा परेशान हो रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर मुझे किसी ने परेशान किया ना, सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। ठीक है, मैं तुझे ज्यादा दिन यहाँ नहीं रखूंगी। तेरे अब्बा से कहूंगी कि कल ही तुझे छोड़ा है, और एक बात अपने दिमाग में बिठा कि तुझे सिर्फ उस हवेली में नहीं, मीर दानियाल के दिल में भी बसना है। अम्मा तुम फिक्र मत करो, दानियाल मेरे शौहर है, और मुझे अच्छी तरह से पता है कि उनके दिल में कैसी जगह बनानी। ला मुझे दो, और तुम ये चाय पी।